रात का समय था। दिल्ली का एक नामी होटल। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर जो हुआ उसने पूरे शहर को हिला दिया। सोचो, अगर एक होटल के कमरे से अचानक चीखें आने लगें और अगले ही पल वो दरवाजा अंदर से बंद हो जाए और फिर कोई बाहर न निकले, तो क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर उस कमरे में जो हुआ वो किसी एक्सीडेंट जैसा नहीं बल्कि एक प्लान्ड गेम हो, तो ये कहानी है उसी रात की जब दिल्ली का एक लग्जरी होटल डर का सेंटर बन गया था। उस रात होटल में एक लड़का चेक इन करता है। नाम था आरव, उम्र करीब 28 साल, देखने में बिल्कुल नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब वाला इंसान, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। रिसेप्शन पर उसने बस इतना कहा, मुझे एक रात के लिए रूम चाहिए और प्लीज कोई डिस्टर्ब ना करे। रिसेप्शनिस्ट ने ध्यान नहीं दिया। रोज ऐसे कई गेस्ट्स आते हैं। रूम 704 दिया गया उसे, 7वीं मंजिल, कॉर्नर रूम। लेकिन जैसे ही आरव लिफ्ट में गया, सीसीटीवी में एक और चीज रिकॉर्ड हुई। वो लगातार अपने फोन को देख रहा था और किसी को मैसेजेस भेज रहा था, बार बार डिलीट भी कर रहा था। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। रात करीब 11:17 पर होटल के एक सिक्योरिटी गार्ड ने नोटिस किया कि 7वीं मंजिल की कॉरिडोर लाइट अचानक फ्लिकर करने लगी और ठीक उसी समय रूम 704 से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई दीवार पर हाथ मार रहा हो। पहले लगा नॉर्मल नॉइज है, लेकिन फिर आवाज तेज होने लगी, टक टक टक। और फिर अचानक एक जोरदार चीख, छोड़ दो मुझे प्लीज। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो रूम 704 के बाहर पहुंचा, सब कुछ अचानक शांत हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। उसने दरवाजा खटखटाया, सर एवरीथिंग ओके? कोई जवाब नहीं। उसने मैनेजर को कॉल किया और फिर मास्टर की से दरवाजा खोला गया और जो अंदर था उसे देखकर हर कोई फ्रीज हो गया। कमरा पूरी तरह मैसी था, फर्नीचर उल्टा पड़ा था, लेकिन सबसे शॉकिंग बात, आरव वहां नहीं था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी, लेकिन 7वीं मंजिल से कोई इंसान ऐसे गायब कैसे हो सकता है? पुलिस तुरंत बुला ली गई, पूरे होटल को सील कर दिया गया। लेकिन अब कहानी और भी कंफ्यूजिंग होने लगी। सीसीटीवी चेक किया गया और यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। रूम 704 का दरवाजा अंदर से कभी खुला ही नहीं। मतलब आरव उस कमरे से बाहर निकला ही नहीं। तो फिर गया कहां? सोचो, 7वीं मंजिल का कमरा, बंद दरवाजा और इंसान गायब। क्या वो विंडो से कूदा? लेकिन नीचे ग्राउंड पर कोई बॉडी नहीं मिली, ना कोई स्ट्रगल, ना कोई ब्लड ट्रेस। बस एक चीज मिली, बेड के नीचे एक छोटा सा नोट, जिस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं अब भी इस होटल में नहीं हूं। पुलिस कंफ्यूज हो गई। ये मैसेज किसने लिखा? आरव ने खुद या कोई और था? लेकिन तभी एक और शॉकिंग जानकारी सामने आई। होटल के एक पुराने स्टाफ मेंबर ने बताया, ये रूम 704 हमेशा से वियर्ड रहा है। यहां पहले भी इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने हमेशा इसे दबा दिया। अब कहानी सिर्फ एक मिसिंग पर्सन की नहीं थी, ये किसी बड़े सीक्रेट की तरफ इशारा कर रही थी। पुलिस ने जब रूम की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें बेड के नीचे से एक हिडन कंपार्टमेंट मिला और जैसे ही वो खोला गया, सबकी सांस रुक गई। उसमें एक हिडन कैमरा सिस्टम था जो रूम को 24 घंटे रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग्स मिसिंग थी। बस लास्ट 12 मिनट का फुटेज करप्ट था। अब सवाल यह था, अगर रिकॉर्डिंग डिलीट की गई तो किसने की? और तभी सीसीटीवी फुटेज में एक और चीज दिखी। रूम 704 में एंट्री करते समय आरव अकेला नहीं था। उसके पीछे एलिवेटर में एक शैडो भी था, लेकिन फेस क्लियर नहीं था। बस एक क्लू, उसके हाथ में वही होटल की कार्ड था जो स्टाफ यूज करता है। अब शक अंदर के किसी पर्सन पर गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और डीप गई और फिर सच सामने आया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आरव एक्चुअली एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था।
वो इस होटल के इलीगल एक्टिविटीज को एक्सपोज करने आया था और उसे एक अनोनिमस टिप मिली थी कि रूम 704 के अंदर कुछ ऐसा छुपा है जो बहुत पावरफुल लोगों को एक्सपोज कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो रूम में गया वो ट्रैप हो गया और जो गायब हुआ था वो नहीं था, बल्कि एक केयरफुली प्लान्ड फेक डिसअपीयरेंस था। असल में होटल ने एक अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑपरेट कर रखा था। इलीगल रिकॉर्डिंग्स, ब्लैकमेल और हाई प्रोफाइल गेस्ट्स की सीक्रेट एक्टिविटीज, और आरव को पता चल गया था। इसीलिए उसे क्वाइटली एलिमिनेट करने का प्लान बनाया गया। लेकिन ट्विस्ट ये था, आरव ने खुद को गायब नहीं होने दिया था। उसने पहले ही रूम में हिडन एस्केप रूट ढूंढ लिया था। और जो नोट मिला था वो एक्चुअली एक मैसेज था, मैं अभी भी यही हूं और अब मैं सच बाहर लाऊंगा। मतलब ये कोई डिसअपीयरेंस नहीं था, ये एक प्लान्ड एक्सपोजर था। और अगले ही दिन मीडिया में एक बड़ा धमाका हुआ। होटल के इलीगल ऑपरेशंस एक्सपोज हो गए और कई अरेस्ट्स हुए, लेकिन आरव का कोई पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं वो सेफ निकल गया और कुछ कहते हैं वो आज भी किसी नए केस पर काम कर रहा है। लेकिन सच ये है, कभी कभी जो गायब लगता है वो गायब नहीं होता, वो बस सच के बहुत करीब होता है। और अब सवाल तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें पता चले कि जिस जगह तुम सबसे सेफ महसूस करते हो वहीं सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है, तो क्या तुम उसे खोलोगे या वापस चले जाओगे? अगर ये कहानी तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे तो समझो कहानी अपना काम कर गई। अगर तुम ऐसे ही और रहस्यमयी सच्ची लगने वाली कहानियां चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है।